इज अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, हर महीने का आपके लिए एक प्लान डिसाइड कर लिया है ताकि आपको आसानी रहे। 5 से 6 सवाल यानी लगभग 12 से 18 सवाल इस सेक्शन से इमर्ज करके आते हैं। और जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आएंगे, विच विल बी द लास्ट मंथ, वी हैव एंटायरली फोकस्ड ऑन गिविंग अ लॉट ऑफ, देयर विल बी अ ग्राफ ऑल्सो to exhibit that how you are progressing, right? Isn't this amazing? और ये आपको कैसे मिलेगा? Hi my dear students, I hope you guys are doing well. So all the IPMAT 2027 aspirants who have been reaching out to us regularly to inquire that what should be the right approach to begin preparation, here is a detailed planner that we have made exclusively for you to help you do very well in the IPMAT exam. तो मेरा नाम है जूही नरूला और हमने आपके लिए एक डिटेल्ड प्लानर क्रिएट किया है ऑन एन एक्सेल शीट, जहां पे हमने आपको 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2027 तक का हर दिन का एक डिटेल्ड प्लान दिया है। साउंड्स इंटरेस्टिंग? चलिए एक्सप्लोर करके बताती हूँ। सो हम ये आपके लिए प्लानर बनाया है और आप, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ पैसेजेस, वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें, हमारा एवरी डे प्लान क्या होना चाहिए। तो आपको हमने सॉर्ट कर दिया है फॉर द एंटायर ईयर। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस प्लानर पे देखेंगे, यू कैन सी वेडनेसडे 1 अप्रैल, तो यहाँ पे आपको टास्क अलॉट कर दिए हैं। जैसे आपका पहला टास्क है, यू हैव टू रीड फॉर 30 मिनट्स, और जैसे ही आप ये टास्क अचीव कर लेते हैं, देयर इज दिस चेक बॉक्स जहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकेंड टास्क पे आएंगे, दैट इज वोकैबुलरी बिल्डिंग फॉर 15 मिनट्स प्लस 10 ईडियम्स। तो ये ऐसे डोमेन्स हैं, यहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका एक मेजर फ्रंट कंट्रोल रहेगा। अब यहाँ पे टास्क 3 क्या है? बहुत बेसिक से शुरू किया गया है कि पहले दिन तो आप सिलेबस समझिए आईपीमैट का और टारगेटेड एग्जाम का वीएआरसी को कंसिडर करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए ताकि आप उनकी डिफिकल्टी लेवल आइडेंटिफाई कर पाएं। फिर प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन सीरीज यूट्यूब पे देखिए। अब जैसे कुछ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने देखे यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे टिक कर रखा है, राइट? तो ऐसे ही आपका टास्क जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे। तो आप जैसे ही अप्रैल के मंथ में आगे बढ़ते हैं, वी हैव आस्क्ड यू टू स्टार्ट विद बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? तो धीरे धीरे फिर किसी दिन सैटरडे संडे को आपको ब्रेक दिया है, राइट? फिर उसके बाद जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आए, तो आप अगर देखते हैं ट्यूसडे को हमने 21 अप्रैल को आपको कहा है कि मैपिंग की आरसी स्ट्रैटेजीज बिगिन करिए, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर एलिमिनेशन, और फिर द एंटायर वीक अपकमिंग 10-12 डेज आपको आरसी का एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना है ताकि आरसी आपका सॉर्ट हो जाए। आरसी से क्यों बिगिन कर रहे हैं? क्योंकि वो मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस कम फ्रॉम आरसी, राइट? सो यू गेट 3 आरसीज और 5 से 6 सवाल यानी लगभग 12 से 18 सवाल इस सेक्शन से इमर्ज करके आते हैं, राइट? तो अब ऐसे ही अगर आप देखोगे तो मई का डिटेल्ड प्लान है, वेयर वी हैव असाइंड यू द टास्क, क्या करना है मई में, राइट? फर्स्ट में एवरी डे देयर इज अ प्लान वेटिंग फॉर यू, और मॉड्यूल्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे आगे। जैसे जब आपने एक्सटेंसिव आरसी प्रैक्टिस कर ली तो हम सीआर स्ट्रैटेजीज पे मूव कर रहे हैं, राइट? सो इन द मंथ ऑफ जून यू आर ऑन टू सीआर स्ट्रैटेजीज। सीआर स्ट्रैटेजीज की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने के बाद हम सेंटेंस कंप्लीशन पे जा रहे हैं। तो हमने सेम टास्क नहीं रखे। सेंटेंस कंप्लीशन जब आप सीख रहे हो तो 20 क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन कर रहे हो और एक आरसी कर रहे हो, ताकि आरसी के साथ मोमेंटम भी बना रहे और सेंटेंस कंप्लीशन की भी आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस मिले। फिर वर्ड यूसेज एनालॉजी है, फिर उसके हिसाब से आपको 2 दिन एनालॉजी के टास्क दिए हैं, 2 दिन वर्ड यूसेज के टास्क दिए हैं, ताकि आपको हर तरीके का डिटेल्ड एक्सपोजर मिले। फिर हम एक आरसी के साथ फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपकी आरसी पे पकड़ मजबूत रहनी चाहिए, राइट? तो ऐसे ही आपको month by month you get the plan, right? So like this is the plan for the month of August, everything that you need to do, right? So similarly there is a plan for September. अब उसके बाद अगर हम आए तो आपके लिए अक्टूबर में क्या प्लान है, मई में क्या प्लान है, देयर इज अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। हर महीने का आपके लिए एक प्लान डिसाइड कर लिया है ताकि आपको आसानी रहे। जैसे अब अगर हम इस महीने में है जून में, तो वहां पर हम क्रिटिकल रीजनिंग आरसी को वापस टच कर रहे हैं, राइट? तो ये आप पूरा का पूरा प्लानर एक्सप्लोर कर सकते हो। और
अब हमने ये भी ध्यान में रखा है कि जैसे जैसे हम प्रेपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप ये रियलाइज करेंगे कि मैम हमारे तो मार्च में एग्जाम्स होंगे, तो तब हम अपनी प्रेपरेशन कैसे करेंगे, तो मैं सीधा आपको लेकर चलती हूँ फेब्रुवरी मार्च के डेज पर, विच विल बी 2027। तो देखिए ये दिसंबर आ गया, राइट। दिसंबर में आपको कहा है कि वीक एरियाज को प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट के बाद नेक्स्ट डे एनालिसिस करना है, फिर वीक एरिया पे काम करना है। तो ऐसा स्ट्रैटेजिकली आपको मिक्स बैग प्रैक्टिस कब करनी है उसके लिए गाइड किया गया है। फिर मॉक टेस्ट है, फिर एनालिसिस है, वर्क ऑन वीक एरियाज। तो शुरू में मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं रखी गई, बाद में 10 दिन में 15 दिन में एक मॉक रखा गया, राइट। और जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक आएंगे, विच विल बी द लास्ट मंथ, वी हैव एंटायरली फोकस्ड ऑन गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स। तो जैसे अगर आप इस केस में देखोगे, फेब्रुवरी में हमने ग्रामर वीक रखा है। अब यहां से टेंटेटिवली लगभग लगभग मिड मंथ ऑफ फेब्रुवरी में आपके बोर्ड स्टार्ट होते हैं। तो हमने लिखा है भाई टेंटेटिवली बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर आपको रीडिंग और वोकैबुलरी करने के लिए हमने जरूर प्रेरित किया है कि आप करते रहें, ताकि वो एक पर्टिकुलर एंगल सॉर्टेड रहे। बाकी प्रैक्टिस एज टाइम परमिट्स, राइट, कोई प्रेशर नहीं है। तो जब तक मिड मार्च तक आपके जब तक एग्जाम्स चलते हैं, प्रैक्टिस एज टाइम परमिट्स। एंड देन इफ यू कुड सी टाइम टू बाउंस आफ्टर बोर्ड्स, तो जैसे ही आप देखेंगे 21-22 मार्च पे हमने कहा है कि भाई अब आप तक मेजर बोर्ड एग्जाम्स कवर हो चुके होते हैं, सो टाइम टू बाउंस बैक, रिवाइज मेजर कॉन्सेप्ट्स, एंड देन एवरी वीक गिव अ मॉक टेस्ट, एनालिसिस, वर्क ऑन वीक एरियाज। इनफैक्ट 2-3 दिन जो आपने आइडेंटिफाई करा है एरिया जिस पे आपका स्कोर नहीं आ रहा, उन पे आप मेहनत करिए। और स्ट्रैटेजिकली फिर बीच में ग्रामर रिवीजन के लिए दिन दिए हैं। और लास्ट, क्योंकि लास्ट के 3 डेज ऑफ अप्रैल रहेंगे जहां पे ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक में एग्जाम हो ही जाता है मई का, तो लाइट रिवीजन, नो न्यू कॉन्सेप्ट्स, राइट। अब एक और अमेजिंग फीचर है, इसके साथ एक डैशबोर्ड भी है। तो दिस इज आईपी मैट 2027 मैनिफेस्टिंग आर विजयी मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑल द राजा बेटाज एंड रानी बेटीज वुड राइट देयर नेम, और ये हमारा ड्रीम एंड विल मेक इट हैपन। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी। तो जितने चेक बॉक्सेस को आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डिटेल प्रोग्रेस है कि भाई 25% टास्क अचीव हुआ, मे का 43% हुआ। ये जो मैंने चेक बॉक्सेस मार्क करे वो यही शो करने के लिए करें कि देयर विल बी अ ग्राफ ऑल्सो टू एग्जिबिट दैट हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, राइट। इजंट दिस अमेजिंग। और ये आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक अटैच कर दिया है। बस आपको वहां पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और ये डॉक्यूमेंट आप तक पहुंच जाएगा, राइट। आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान रहेगा अपनी प्रेपरेशन को हर दिन ट्रैक करने का, एक रियलिस्टिक गोल है। क्योंकि फिर बच्चे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि रैंडम प्रेपरेशन करते हैं तो प्रोग्रेस शो नहीं होती और इफेक्टिव प्रेपरेशन करने का रास्ता नहीं समझ में आता। तो राइट इन द बिगनिंग ऑफ द प्रेपरेशन, राइट, अप्रैल से यूजुअली बच्चे अपनी तैयारी चालू करते हैं, हमने आपकी लाइफ सॉर्ट कर दी है। तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको प्लान, या आपको क्वांट और एलआरडीआई का भी सिमिलर प्लान चाहिए तो भी कमेंट करिएगा। और वापस आपको बता रही हूँ, ये प्लान आपके लिए ही बनाया है। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये डिटेल प्लान है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसे फिल करिए और फॉर्म आप तक पहुंच जाएगा, राइट। चलिए, तो खूब मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और इस नई जर्नी की शुरुआत मिलकर करते हैं। गॉड ब्लेस यू। विजयी भव।